Students, today we are going to discuss the third chapter, Ranga's Marriage by Masti Venkatesha Iyengar. Before start reading, we discuss the main points of the chapter. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है रंगा वो रेयर ब्रीड बताया गया है। रेयर मतलब वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, बड़ी मुश्किल से मिलने वाला दुर्लभ ब्रीड होता है स्पीसीज। तो एक अलग ही प्रजाति का नहीं कह सकते उसको, एक अलग ही प्रकार का एक व्यक्ति है जो शहर जाता है अपनी स्टडी परस्यू फॉलो या कंप्लीट करने के लिए। व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर, द क्राउड्स मिल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज चेंज और नॉट। तो जब वो बेंगलोर से रिटर्न करता है, वापस आता है, तो सारी जो क्राउड है वो मिल अराउंड गैदर्ड होती है ये चेक करने के लिए, ये देखने के लिए कि वो चेंज हुआ है या नहीं। हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट। और मैरिज के बारे में जो उसका आइडिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है अब। और आर दे क्वेश्चन मार्क लगाए कि क्या वास्तव में वो चेंज हुआ है। लेट्स स्टार्ट। व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगाज मैरिज। तो जब आप देखेंगे इस टाइटल को तो आपको लगेगा कि इसका नाम रंगा मैरिज क्यों है। वाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजया। वेल यस, आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरिजा कल्याण। जाहिर सी बात हम इसको और भी कई माउथ फिलिंग भारी भरकम शब्द दे सकते थे, जैसे गिरिजा कल्याण और जगन्नाथा विजया। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथाज विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग। तो फिर जगन्नाथ की विक्ट्री या गिरिजा की वेडिंग के बारे में चैप्टर नहीं है। इट इज़ अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल। तो ये हमारे रंगा की मैरिज के बारे में है, इसलिए कोई फैंसी टाइटल नहीं। होशाहाली इज़ आवर विलेज, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। तो आपने नाम सुना होगा कि होशाहाली हमारा गांव है। नो, क्या आपने नाम नहीं सुना? व्हाट ए पिटी। तो बड़े ही पिटी की बात है, दुख की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। तो आपकी गलती नहीं है इसमें, इट्स नॉट योर मिस्टेक। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक। दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट। तो जो साहिब लोग जो इंग्लैंड में रहते हैं, अंग्रेज़ों ने हमारा इतिहास लिखा या ज्योग्राफी लिखी, मैप्स बनाए, तो शायद उन्हें पता ही नहीं किस प्रकार की जगह एग्जिस्ट भी करती है इस इंडिया में है भी। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट। तो कोई मेंशन नहीं हुआ। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट। कि हमारे अपने लोग भी इसका मेंशन करना भूल गए हैं। यू नो हाउ इट इज़, कि आप सभी पता है कि हाउ इट इज़। दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शेप, वन शेप वॉक्स इन टू ए पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। कि सब ये भेड़ चाल है कि जैसे कि एक भेड़ किसी पिट होती है, डिग या खाई में गिर जाए या फिर, तो जो रेस्ट है वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। When both the Sahibs in England and our own geographers have not referred to it, कि जो हमारे अपने जोग्राफर्स ने इसका कोई रेफ़र नहीं किया, मेंशन नहीं किया। You cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map। तो आप किसी पुअर कार्टोग्राफर होता है ए पर्सन हु मेक्स या ड्रॉज मैप, जो मैप बनाता है, to remember to put it on the map। You can you? And so there is not even the shadow of our village on any map। किसी भी मैप में हमारे विलेज की शैडो तक एक चिन्ह तक नहीं मिलेगा, छाया भी नहीं मिलेगी। सॉरी, आई स्टार्ट समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। तो यहाँ पे नरेटर माफ़ी मांगता है कि मैंने कहीं और से चैप्टर स्टार्ट किया और किसी और डायरेक्शन में मैं चला गया हूँ। वो होशाली विलेज के बारे में बताने लग जाता है। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्षा वट, you may turn the page number 17, what the sweet करिका दाबू is to a festive meal। कि जिस तरह से मैसूर स्टेट में होशाली गांव है, उसी प्रकार से करिका दाबू जो कि एक फेस्टिव मील है, फेस्टिवल के ओकेजन में बनाने जाने वाली मील है, भोजन है। देन होशाली इज़ टू मैसूर स्टेट व्हाट इज़ द फीलिंग इज़ टू द करिका दाबू। तो उसको बड़े अच्छे से कंपेयर और एक अच्छा उदाहरण दिया है यहाँ पे कि जिस तरह से होशाली गांव मैसूर में इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार से करिका दाबू जो मिठाई है उसमें जो फीलिंग है, जो चीज़ें भरी जाती है अंदर, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट तो फीलिंग से आता है। तो उस तरह से मैसूर स्टेट का जो, मैसूर वैसे से कर्नाटका होता है आजकल,
उसका जो लुक है वो होशियारी से बनता है। वट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्यूट ट्रू, बिलीव मी, कि मैंने जो भी कहा है वो एब्सोल्युटली कंप्लीटली ट्रू है, सच्ची बात है। बिलीव मी, आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग, कि मैं आपकी क्वेश्चनिंग को भी ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा। कि अगर आप क्वेश्चनिंग करते हो, मुझसे पूछते हो कि किस प्रकार से ये सब चीज़ें हुई हैं, तो मैं आपकी क्वेश्चनिंग को ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन को स्टिक रहूँगा, फिक्स टू माई ओपिनियन, मैं अपना ओपिनियन चेंज नहीं करूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोविंगली ऑफ होशियारी, कि मैं कोई एकमात्र व्यक्ति नहीं हूँ गाँव का जो होशियारी के बारे में ग्लोविंगली, प्रेजिंगली, प्रशंसा करते हुए बोल रहा है। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, हिज नेम इज़ गुंदा भट्टा। साउथ का नेम है गुंदा भट्टा। तो हमारे यहाँ एक गांव में एक डॉक्टर है जिसका नाम गुंदा भट्टा है। ही एग्रीज विद मी, तो वो मुझसे सहमत होता है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, नो नॉट इंग्लैंड, वो बहुत सी जगह घुमा है लेकिन इंग्लैंड नहीं गया है। इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, ही सेज नो अन्ना, और अगर कोई पूछता है उससे कि क्या वो इंग्लैंड गए हैं, एंड ही सिंपली रिप्लाइज नो अन्ना। साउथ में अन्ना एक एल्डरली पर्सन के लिए बोला जाने वाला रिस्पेक्टफुल वर्ड है। जैसे हम भैया बोलते हैं वैसे वो अन्ना बोलते हैं। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, ये बात मैं आप पे छोड़ता हूँ। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टेड डॉग इज़ नॉट फॉर मी, कि एक फ्ली पेस्टेड डॉग, एक अच्छा सा एग्जांपल दे रहे हैं आप कि जैसे कोई डॉग होता है, अगर उसको फ्ली, एक इंसेक्ट होता है जो ब्लड सकिंग करता है, खून चूसने वाला एक पिस्सू होता है, वो उसकी बॉडी पे स्टिक करता है तो उससे एक इरिटेशन होती रहती है और वो भागता फिरता रहता है। तो कहता है कि उस डॉग की तरह भागना मेरी बस की बात नहीं है। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, मैंने अपने समय में कुछ एक स्थान देखे हैं। दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, और रियलिटी की बात करें तो उसने बहुत सारे स्थान देखे हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, कम विजिट अस, और यहाँ नेट कहता है कि हमारे गांव में मैंगो ट्रीज हैं, आइए आप विजिट कीजिए यहाँ पे। एंड आई विल गिव यू ए रो मैंगो फ्रॉम वन ऑफ दैम, तो मैं आपको उनमें से एक रो मैंगो, एक कच्चा आम तोड़ के दूंगा। डू नॉट ईट इट, खाने के लिए उसे प्रोहिबिट करता है, मना करता है। जस्ट टेक ए बाइट, कि बस एक बाइट कीजिए, हल्का सा काटिए। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्रा, जो उसकी जो सोरनेस है, जो खटास है, वो स्ट्रेट आप सीधा आपके ब्रह्मरंध्रा, ब्रह्मरंध्रा साउथ की तरह से इन्होंने वर्ड यूज़ किया है। ये सॉफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, स्पेशली ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे के सॉफ्ट पार्ट जो ब्रेन का होता है उसे बोलते हैं। तो आपके दिमाग में बिल्कुल सीधा ये टेस्ट जो सोरनेस का है, खटास है, वो जाती है। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड ए चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, तो एक बार मैं भी एक तरह का फ्रूट लेकर के आया और उसकी चटनी बनाई गई। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने इसको खाया। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, और इसके बाद में हम कफ से सफ़र करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा कफ महसूस हुआ, खांसी हो गई। इट वॉज वेन आई वेंट टू द कफ वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, तब जाके डॉक्टर ने मुझे इस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताया। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, कि जिस तरह से गाँव में मैंगो स्पेशल है वैसे ही हर चीज़ यहाँ पे स्पेशल है। वी हैव ए क्रीपर ग्रोविंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, कि हमारे यहाँ एक क्रीपर है, क्रीपर होती है जैसे बेल की तरह होती है, ग्रो करती है, एवर सो फाइन वाटर, साफ पानी की क्रीपर है विलेज पॉन्ड में, विलेज के तालाब में। इट्स फ्लावर आर ए फीस्ट टू बिहोल्ड, और इस जो फ्लावर्स हैं वो एक फीस्ट की तरह हैं। जैसे फीस्ट कोई भव्य खाने के लिए हम यूज़ करते हैं, वैसे देखने के लिए फीस्ट क्या होगा, ब्यूटीफुल सीनरी है, ब्यूटीफुल लुक, जो चीज़ देखने लायक चीज़ है उसे हम देखने के लिए फीस्ट कह सकते हैं। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, कि जब भी आप बात के लिए जाएं तो वहाँ से आप 2 क्रीपर ले लीजिए, और आपको दोपहर में खाना किस में सर्व करना है ये टेंशन नहीं होगी। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, क्या आप सोच रहे होंगे कि मैं रैम्बलिंग कर रहा हूँ। रैम्बलिंग होता है बीट अबाउट बुश, इधर उधर की हाँकना, या एग्जाजरेट करना, बढ़ा चढ़ा के बोलना। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, जब हमारे गांव का सब्जेक्ट आता है, टॉपिक आता है कि गांव के बारे में बात करते हैं, तो हम सभी लोग इस तरह से बात करते हैं। बट इनफ, इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी लाइन, कि अगर आप में से कोई भी विजिट करना चाहे तो आप ऐसे लाइन ड्रॉप करें मुझे, राइट ए शॉर्ट लेटर, छोटा सा लेटर लिख दीजिए। आई विल लेट यू नो वेयर होशियाली इज़, तो मैं आपको बताऊंगा कि होशियाली कहाँ पर है। एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर,
और किस किस तरह की चीज़ें वहाँ पे हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज़ टू विजिट इट। और सबसे अच्छा तरीका एक प्लेस को जानने का जो है वो है विजिट करना। डोंट यू एग्री? क्या आप मेरी बात से सहमत नहीं है? नरेटर यहाँ पूछता है। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैवन 10 years ago। कि जो हम चैप्टर में आप जानने वाले हैं, जो मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, वो घटना 10 वर्ष पहले की है। वी डिड नॉट हैव एनी मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश। कि हमारे यहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे जो इंग्लिश जानते हों। देन आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड एनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी। तब जाकर के हमारे एक विलेज का जो अकाउंटेंट हैं, जो मुंशी जी हैं, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, करेज शो किया कि अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बंगलोर भेजा। इट इज़ डिफरेंट नाउ। कि आजकल बात डिफरेंट है। दे आर मैनी हु नो इंग्लिश। कि आजकल बहुत सारे लोग जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू मे कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट। तो छुट्टियों के दौरान आप किसी भी गली के अंदर उनसे मिल सकते हैं। कम अक्रॉस, मीट बाई चांस। टॉकिंग इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात करते हो आपको मिल जाएंगे। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन उन दिनों हम इंग्लिश में बातें नहीं करते थे। नॉट वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़। पेज नंबर 18। तो हम कन्नड़ में बात करते, जो कन्नड़ उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है, उसमें बात करते करते वो उसको कोड मिक्सिंग नहीं करते थे। जैसे हम बेसिकली करते हैं कि हिंदी बोलते हो तो हम इंग्लिश में वर्ड्स यूज़ कर देते हैं, या इंग्लिश बोल रहे हैं तो हिंदी का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ऐसा वो नहीं करते थे। वट हैज़ हैपन इज डिसग्रेसफुल। और जो घटना हुई वो बड़ी डिसग्रेसफुल है, इंसल्टिंग है, शर्मनाक है। बिलीव मी, द अदर डे आई वॉज इन रामा राव हाउस वेन दे बॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड। किसी दिन की बात है जब वो रामा राव के घर में थे और उन्होंने एक बंडल ऑफ फायरवुड खरीदी, लकड़ियाँ खरीदी जलाने के लिए। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। और रामा राव का जो लड़का है उसे पे करने के लिए, जो भी उसके प्राइस बनते थे वो देने के लिए आता है। ही आस्क द व्यूमन हाउ मच शुड आई गिव यू। पैसे कितने दे, वो इसके बारे में क्वेश्चन करता है। 4 पैस सी सेड। और उसने आंसर किया कि 4 पैस, 4 पैसे बने। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। और लड़के ने कहा कि उसका तो चेंज नहीं है। ये चेंज वर्ड बदलाव वाला नहीं, बल्कि इंग्लिश वर्ड है एक चेंज, छोटे पैसे के लिए यूज़ किया जाता है। एंड आस्क हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। और अगली सुबह आने के लिए कहा। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ। तो पुअर वुमन थी और इंग्लिश वर्ड का मीनिंग नहीं समझती है, और वो मटरिंग करती हुई चली जाती है अपने आप से ही। आई टू डिड नॉट नो। मैं स्वयं, यानी जो नरेटर है उसे स्वयं नहीं पता था कि इसका मीनिंग क्या होता है। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मींट। तो जब बाद में मैं रंगा के घर पे गया तब मैंने जाना कि इसका मीनिंग क्या था। दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज ए डेकेड अगो। तो एक डेकेड अगो, 10 वर्ष पहले की बात है, इतनी जो लैंग्वेज है इंग्लिश इतनी स्प्रेड नहीं थी, फैली हुई नहीं थी। लेकिन उसे प्राइसलेस कमोडिटी कहा गया है। यानी नरेटर है वो इन्फ्लुएंस है, इंग्लिश से प्रभावित है, इसलिए उसके बेशकीमती कमोडिटी के रूप में डिस्क्राइब करता है। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट। और यही कारण है कि रंगा की जो होम कमिंग है वो एक ग्रेट इवेंट थी, बड़ी घटना थी। पीपल रश टू द हिज डोरस्टॉप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज़ कम। और लोग अनाउंस करते हुए रश करते हैं, रन करते हैं, दौड़ते हो जाते हैं कि अकाउंटेंट का सन आ गया है। द बॉय हु हैज़ गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज़ इज़ हियर। वो लड़का जो बेंगलोर गया था स्टडी के लिए वो आ गया है। इट सीम्स, ऐसा लगता है। एंड कम रंगा इज़ हियर। और कोई कह रहा था कि आइए रंगा यहाँ पे है। लेट्स गो एंड हैव ए लुक, कि चलो देखते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड। और भीड़ को देख कर वो अट्रैक्ट होता है, वो भी कोर्टयार्ड की तरफ चलता है। वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर। और नेट ने कहा कि सब लोग क्यों आए, यहाँ कोई परफॉर्मिंग मंकी यानी कोई मदारी का खेल तो चल नहीं रहा है, तो मंकी तो परफॉर्म नहीं कर रहा है। गांव में इस तरह की जो इवेंट्स थी, मंकी परफॉर्मिंग काफ़ी स्पेशल होती थी, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट यही होते थे। ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन। कोई बच्चा था, एक ऐसा व्यक्ति जिसका ज़्यादा दिमाग नहीं चलता, कोई इनोसेंट बच्चा था। सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर। जोर से बोलता है ताकि सब लोग सुन लें। व्हाट आर यू डूइंग हियर देन। कहता है कि आप फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे। नरेटर को रिस्पॉन्स मिला, दो इंसल्टिंग लग रहा है। ए यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर। तो एक यंगस्टर था, छोटा बच्चा था, कोई इमेच्योर सा, एप्रीपक, ही डजंट नो हाउ टू बिहेव।
एंड विदाउट एनी मैनर्स, और कोई उसका मैनर नहीं थे उसके अंदर, तौर तरीके जो बिहेवियरल जो स्टाइल होता है वो नहीं थे उसके पास में, एटिकेट्स नहीं थे। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट। अब नेट सोचा कि ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो हो गया सो हो गया, तो वो चुप ही रहते हैं, उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। सीइंग सो मेनी पीपल देयर, रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। तो इतने सारे लोगों को देख करके रंगा रूम से बाहर अपने घर से बाहर आता है, उस चेहरे पे एक स्माइल थी। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक हॉल ऑफ कलकत्ता। कि अगर हम सब लोग एक साथ उसके घर में एंटर हो जाते तो ये प्लेस टर्न होकर के एक ब्लैक हॉल ऑफ कलकत्ता बन जाता। अब ब्लैक होल कलकत्ता एक हिस्टोरिकल इवेंट है जो कि लगभग 1755 के आसपास की घटना है। उस वक्त नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के कुछ एक सैनिक अरेस्ट कर लिए थे और उनको एक छोटी सेल 14x10 की जो सेल थी बेसमेंट में तहखाने में, वहाँ उनको पाइल अप करके एक के ऊपर एक फिक्स करके लगा दिया। अब क्योंकि अंग्रेज़ सर्दी में रहने के वाले विंटरलैंड के लोग थे तो हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और बहुत सारे लोग जब सुबह निकाला गया उन्हें तो उनकी डेथ हो गई थी। तो तब से जब भी एक घटना एक ही जगह में बहुत सारे लोग या थोड़ी कम स्पेस में ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो उसे हम ब्लैक हॉल ऑफ कलकत्ता कहकर संबोधित करते हैं। थैंक गॉड इट नॉट, कि शुक्र है भगवान का ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months एगो। तो रंगा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो 6 महीने पहले गया था। व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज, एन ओल्ड लेडी हु वॉज नियर हिम। ओल्ड लेडी उसकी जो नज़दीक थी, रन हर हैंड और हिज चेस्ट, लुकड इनटू हिज आइज एंड सेड। तो एक महिला आती है, उसके चेस्ट पे हाथ को फेरती है, फील करती है द जनेवरा इज स्टिल देयर। तो यहाँ जो अटैम्प्ट था हाथ फेरने का वो था कि वो चेक करना चाहते कि जनेऊ, हमारे नॉर्थ इंडिया में जनेऊ वर्ड यूज़ करते हैं कि सेक्रेड थ्रेड होता है, एक पवित्र धागा होता है वाइट कलर का जो अक्रॉस द शोल्डर हम डाल लेते हैं। तो और वो कहती है ही हैजंट लॉस हिज कास्ट। तो जैसे उसे पता चला कि जनेऊ है अभी भी, इसमें उसकी जो जाति है वो भ्रष्ट नहीं हुई है, उसने अपनी जाति छोड़ी नहीं है। इतने इनोसेंट पीपल हैं कि वो लगता है कि अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो उनकी जो जाति है वो भ्रष्ट हो जाएगी या जाति वो नहीं रखेंगे अपनी, चेंज कर देंगे। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, और वो थोड़ी देर बाद चली जाती है। एंड रंगा लाफ, जो रंगा है वो हंसता है इस बात पे, इनकी इनोसेंस पे। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, लेग्स, आईज एंड नोज। तो एक बार जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि रंगा के पास वही बॉडी पार्ट्स हैं जो पहले थे, लेग्स, आईज, नोज, एवरीथिंग वाज सेम, द क्राउड मेल्ट अवे। तो क्राउड मेल्ट हो जाती है, बिल्कुल पिघल गई। पिघल के बाद इन द सेंस डिस्पर्स हो गई, यहाँ वहाँ सब लोग चले गए अपने घर। लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड्स माउथ, जैसे कि बच्चे के मुंह के अंदर एक लंप ऑफ शुगर, एक शुगर की डली, एक मिश्री की डली पिघल जाती है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर आफ्टर एवरीवन हैड गॉन। और जब सब लोग चले गए तो यहाँ पे नरेटर खड़ा रहता है, कुछ देर और वेट करता है। एंड आई आस्क, और फिर यहाँ आई यानी कि ऑटोबायोग्राफिकल, तो नरेटर ने पूछा हाउ आर यू रंगप्पा, इज एवरीथिंग वेल विद यू, कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस मी, तब जाके रंगा ने मुझे नोटिस किया। ही केम नियर मी एंड विद ए नमस्कारा रिस्पेक्टफुली। तो वो मेरे नज़दीक आता है और उसने एक नमस्कार किया मुझे रिस्पेक्टफुली, बड़े ही ऑनर्स के, बड़े सम्मान के साथ। सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग, कि मैं आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस आस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर। तो यहाँ नेट कहता है कि मैं रंगा के इस आस्पेक्ट से, जो कैरेक्टर का आस्पेक्ट एक पहलू है, उसके बारे में वो अटेंशन ड्रॉ करना चाहता है हम रीडर्स की। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, और वो अच्छे समझता है कि कब किससे बात करना में एडवांटेज है, फ़ायदा है या बेटर होता है। एंड राइटली एसेस पीपल्स वर्थ, और वो बिल्कुल राइटली एसेस करता है पीपल्स वर्थ को, जज करता है कि कौन कितना योग्य है और किसी कितनी रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी, जहाँ तक बात है उसके नमस्कार की जो उसने मुझे किया, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, किसी प्रेजेंट डे बॉय की तरह उसने ऐसा नहीं किया। विद हिज हेड अप टुवार्ड द सन, कि सर बिल्कुल सीधा सूर्य की तरफ। स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पॉल, और बिल्कुल स्टिफ खड़ा हो जाए लाइक ए पॉल विदाउट जॉइंट्स, जिसमें जॉइंट ही ना हो, झुक ही नहीं सकता हो। जर्किंग हिज बॉडी, और फाइनली अपनी बॉडी को जर्क करता है, एक पुश करता है, धक्का से देता है। एज इफ इट वॉज आइदर ए वैंड और ए वॉकिंग स्टिक, जैसे कि वो कोई एक वैंड या कोई वॉकिंग स्टिक होती है, लकड़ी होती है, उसमें हल्का सा प्रेशर डालते हैं तो पुश
थोड़ा सा बैंड हो जाती है। नॉट डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड, कि ना सिर्फ उसने अपने हैंड फोल्ड्स किए, ही बैंड लो टू टच माई फिट, बल्कि उसने मेरे टच भी फिट को भी टच किया, चरण स्पर्श की। मे यू गेट मैरिड सून आई सेड, और मैंने कहा कि गेट मैरिड सून, उसे ब्लेसिंग दिया। आई सेड ब्लेसिंग हिम आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लेजेंट्री आई लेफ्ट, और कुछ एक प्लेजेंट्री यानी कुछ एक लाइट टॉकिंग, हंसी मजाक होने के बाद में, जॉकिंग करने के बाद में जो नरेटर है वो चला जाता है। दैट आफ्टरनून when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. तो उस आफ्टरनून रंगा मेरे पास आता है with couple of oranges in his hand. A generous, considerate fellow. तो ये जो रंगा है बहुत ही कंसिडरेट फेलो है। इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, तो एक बहुत ही अच्छी बात रहेगी कि हैव हिम मैरी, उसकी शादी करवाएं। सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट, तो नेटर सोचता है कि उसकी शादी करवा दी जाए, अच्छी चीज़ रहेगी ताकि सोसाइटी की सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके। That's all for today. We will discuss the remaining chapter in our next video. Thank you.